हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विथ ऋषि में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जॉब रिलेटेड वैकेंसी की डिटेल या नोटिफिकेशन जो भी आती है उसके बारे में हम बताते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको कि आपको कोई भी एग्ज़ाम आए और वो छूट जाए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी आई है इसके बारे में। तो इसमें जो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत खान निरीक्षण के निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट http://bssc.bih.nic.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि यहाँ पर आपको जो आपको वेबसाइट दिया है उस पर नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, या फिर वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर के फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में कुछ बताते हैं आपको। ये वैकेंसी का डिटेल है फ्रेंड्स, यानी जिस पोस्ट के लिए आया है वो है माइन इंस्पेक्टर का, यानी माइंस के जो भी इंस्पेक्टर वगैरह का इंस्पेक्टर होता है उसका वैकेंसी है। यानी इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 20 सितंबर 2021 से लेकर के 20 अक्टूबर 2021 तक का है। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर 2021 तक, यानी रजिस्ट्रेशन आप 20 तक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो आवेदन का जो लास्ट डेट दिया है वो 22 अक्टूबर तक दिया है। इसकी जो कुल रिक्ति यानी जो कुल पोस्ट है वो 100 पोस्ट का है, जिसमें कि जनरल कास्ट के लिए 41 है और OBC के लिए 11 है, SC के लिए 19 है, ST के लिए 15 है और हाँ अनुसूचित जनजातियाँ इसका 1 है। पता नहीं फ्रेंड्स, अब हिंदी में हमको इतना डिटेल इसका नहीं पता है। और पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उनके लिए 3 है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी जो EWS के है उनके लिए 10 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल पदों से महिलाओं की 35% आरक्षण के अंतर्गत अनुमान रिक्तियाँ, मतलब जो कुल पद है उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। जिसमें कि आप नीचे यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो वेतनमान है इसका PB2 यानी 9,300 से लेकर के 34,800 तक का है। जो ग्रेड पे है इसका 4200 रुपये का है। और इसका जो पुनरीक्षित लेवल है जो लेवल पे ग्रेड का है वो 6ठा है, मैंने 6 के लेवल 6 लेवल के हिसाब से आपको 6 पे ग्रेड के हिसाब से आपको पैसा इसमें मिलेगा। माफ़ कीजिए 6 पे ग्रेड नहीं है फ्रेंड्स, 6 लेवल के अंतर्गत। और जो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त से खान एवं खान सर्वेक्षण के डिप्लोमा अथवा किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान के स्नातक, यानी कि अगर आप भूगर्भ विज्ञान से आप स्नातक किए हैं यानी ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर आप डिप्लोमा किए हैं किसी भी संस्था से खदान या खान के जो खान वगैरह होता है ना, जैसे कोयला का खान वगैरह होता है, उसी हिसाब से अगर जो आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है और एक नोट दिया है, अभ्यर्थी जिस संस्थान का डिप्लोमा प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे उस संस्थान का AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब जो AICTE है उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के इतर योग्यधारी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मैंने इसमें जो प्रॉब्लम होगा किसी को इसमें नहीं होगा, या न्यूनतम में इसमें जो एजुकेशन में उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और इसमें आइए जो एज का है वो एज है पहले तो 1/8/2019 के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, यानी कि 1 अगस्त 2019 के अनुसार आपका एज का देखा जाएगा कि आपका एज हो रहा है, जिसमें आपका न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष का है और अधिकतम जो आयु है अनारक्षित के लिए वो अनारक्षित पुरुष के लिए है वो 40 वर्ष का है।
अनारक्षित वर्ग महिला के लिए नहीं, पुरुष के लिए 37 है और महिला के लिए 40 है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो महिला के लिए या पुरुष दोनों मिला करके 40 दिया हुआ है। और मतलब जो पूरा निम्न तबके के लोग हो गए जैसे ST SC लोग, उनके लिए 42 साल का दिया है, पुरुष महिला कोई भी होंगे दोनों में से। और इसका जो चयन प्रक्रिया है, इसमें 3 तरीके का पेपर आपको होगा। इसमें पहला जो पेपर होगा उसमें सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 मार्क्स का होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। और जो दूसरा होगा खनन एवं खान सर्वेक्षण अथवा भूतत्व, इसका 100 नंबर का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा। और जो तीसरा पेपर होगा भारत के खनन विधान तथा नीतियाँ, इसका भी 100 नंबर का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक नोट्स दिया हुआ है, उपर्युक्त तीनों पत्रों की परीक्षा अलग अलग पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली की अवधि 3 घंटे की, यानी कि ये जो एग्ज़ाम होगा आपका ऐसा नहीं है कि एक ही दिन 3 घंटे का तीनों पेपर होगा, ये सब अलग अलग पेपर होगा आपका। जैसे कोई का आज हो गया, कोई कल हो गया, कोई परसों हो गया, मैंने सब तीनों का डेट अलग अलग 3 अलग अलग पालियों में लिया जाएगा। मैंने एक ही साथ तीनों पेपर नहीं लिया जाएगा। और जो ये पेपर होगा वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आधारित होगा, मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा आप में। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है, जितना पे आप पास होंगे वो दिया हुआ है यहाँ पे। जो जनरल के लिए हो गया आपको सामान्य वर्ग का ये 40% मार्क्स लाकर पास होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। और जो आपको हो गया ST या SC के लिए दिया हुआ है आपको 34%, ST के लिए दिया हुआ है 32%। अब महिला सभी वर्ग के लिए दिया हुआ है 32%, या तो जनरल से हो चाहे किसी भी जाति से हो। और जो दिव्यांग होगा उनके सभी वर्ग के कोई भी कास्ट से हो उनके लिए भी 32% मार्क्स, यानी कि आपको जैसे 100 नंबर का हो रहा है तो ये सामान्य वर्ग के लिए 40 लाना है, पिछड़ा के लिए आपको 36.5 नंबर लाना है। और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि 100 नंबर का ही पेपर होगा इसमें आपको। और फ्रेंड्स मैं इसके एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बता देता हूँ। जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके लिए 750 रुपये के हैं। और जो अनुसूचित जाति से हैं, सिर्फ बिहार के ही निवासी हैं, उनके लिए 200 रुपये हैं। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। किसी भी वो श्रेणी से हो, माने किसी भी जाति का हो, उनके लिए 750 रुपये, जो बिहार के नहीं हैं उनके लिए। और सभी श्रेणी के दिव्यांग जो हैं उनके लिए 200 रुपया। सभी श्रेणी की महिलाएं हैं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 200 रुपया, यानी महिलाएं अगर बाहर की भी हैं तो उनके लिए भी 750 रुपया ही लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रतिक्रिया यानी प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर यानी सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, यानी अलग से लिया जाएगा। यथा ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन आप पेड करते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, जमा किए जाने पर संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया शुल्क यानी प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, जो सर्विस टैक्स इसका लगेगा या प्रोसेसिंग चार्ज या फिर जो सर्विस टैक्स है वो आपको अलग से लगेगा। यानी कि जो 750 रुपये आपको दिया हुआ है, ये नहीं है कि उसमें टैक्स वगैरह या प्रोसेसिंग फ़ी ऐड करके दिया हुआ है, उसका आपको अलग से चार्ज लगेगा, जो कि आपको पेमेंट करते समय देना पड़ेगा। यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 20/9/2021 से 21/10/2021 तक जमा किया जा सकेगा। यानी कि जो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो 20 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक जमा किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंधित प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर समर्पित करेंगे। यानी कि जो इसमें आपको स्लिप मिलेगा पेमेंट का, उसको आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जो आप जाइएगा तो आपसे इसका पेमेंट का या फिर हो सके एग्ज़ाम के टाइम में ही वो आपसे पेमेंट स्लिप मांगेगा, जो आपको देना पड़ेगा। और किसी भी परिस्थिति में आपका इसका जो पेमेंट है वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। और आरक्षण के लिए जो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आरक्षण सिर्फ उन्हीं लोग को मिलेगा जो इसमें लगाया हुआ है, वो जो कि बिहार के मूल निवासी होंगे, उन्हीं को लगाया जाएगा, उन्हीं को दिया जाएगा। बाकी जो किसी भी स्टेट अलग स्टेट से हैं उनको नहीं दिया जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कि आप बिहार के ही हैं, अगर आप जाति प्रमाण किसी भी कारण अगर आप नहीं देते हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप अपनी जाति वगैरह जो भी मांगेंगे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप
वही सब दिया हुआ है आपको। काफ़ी लंबा है इसलिए हम इतना एक एक पूरा पढ़ के बता नहीं रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी का कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फ्रेंड्स और देख सकते हैं दिया हुआ है, किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारित आयोग द्वारा किए जाएगा और यह अंतिम होगा। वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिनके आयोग द्वारा नहीं क्या है एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र यानी कॉल लेटर निर्गत किया जाएगा। बुलावा पत्र निर्गत होने मात्र के अर्हता के संपुष्टि नहीं की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार के परीक्षा के सम्मिलित होने के लिए पात्रता अपात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्माण अंतिम होगा। यानी जिनका कॉल लेटर आएगा सिर्फ वही लोग इसमें एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिनका नहीं आएगा वो नहीं देने जाएंगे इसमें। बस वही सब फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है, किसी भी पैरवी वगैरह मतलब इसमें आपको अलाउ नहीं है। और सबमिट करने के पहले आप पूर्व अपना देख लें सही से कि क्या उसमें हमें सारा वो जो भी डिटेल वगैरह आप दिए हैं या फिर कोई भी गलत तो नहीं है, या फिर आपको जो सुधारना करना होगा तो एडिट ऑप्शन का है, वहाँ से आप सुधार करके फिर सबमिट कर सकते हैं। और एक जो अभ्यर्थी हो वो सिर्फ एक ही बार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी भी अवस्था में अगर गलती हो जा रहा है तो फिर आप उसमें दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए आप ध्यान से उसमें भरिएगा। ऐसा ना हो कि किसी तरीके का उसमें गलत हो। अगर किसी भी तरीके का अगर गलत हो या फर्जी किसी तरीके का इसमें पाया गया तो आपका रद्द कर दिया जाएगा जो भी पेपर है, और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स कोई भी ऐसा काम ना करें आप जिससे आपको फ्यूचर में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो। और इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे कि परीक्षा केंद्र में तो मोबाइल फ़ोन या फिर जो भी है ये सब अलाउ नहीं होता है। बस यही सब चीज़ें, ऐसा कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं नीचे में। जो भी इम्पोर्टेंट था मैं आपको ऊपर कवर कर चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अंतिम तिथि के बारे में एक बार और दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 20 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक है, रात्रि 11:59 तक सर्वर टाइम तक है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने किसी तरीके का आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो बिहार एसएससी का जो भी ऑफिस है उसमें आपको भेजने की ज़रूरत है नहीं। और जो लोग ऑनलाइन किए हैं सिर्फ उन्हीं का वो होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन या फिर कोई किसी तरीके का आप उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हैं वहाँ पर, तो वो आपको उसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट था वो हम कवर किए हैं। बाकी भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारे वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी के बारे में हम बता पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।